जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। आज इस वीडियो में कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए लव रीडिंग करेंगे जून 2023 के लिए। अगर आपके सन या मून साइन कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि है और इस वीडियो को देखते वक्त कोई स्पेसिफिक पर्सन अगर आपके माइंड में है, वो क्या फील करते हैं आने वाले दिनों में आप दोनों के बीच किस तरह के सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं, वो सब मैं देखूंगी इस रीडिंग में। ये पर्सन वही पर्सन है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए भी कुछ इनिशियल्स पूल करेंगे ताकि आपको पता लगे कि ये वही पर्सन है। उसके साथ साथ इनके हैबिट्स क्या है, नेचर क्या है, कैसे दिखते हैं ये पर्सन, वो सब भी मैं देखूंगी इस रीडिंग में ताकि आप कंफर्म हो सको कि ये वही पर्सन है। तो कार्ड्स मैं ऑलरेडी पिक कर चुकी हूँ इस रीडिंग के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो। लेफ्ट पाइल से हमें पता लगेगा ये पर्सन करेंटली क्या फील करते हैं आपके लिए, और राइट पाइल से वी विल सी कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं आप दोनों के बीच। ऑलराइट, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए करेंटली जून 2023 में क्या फील कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, हायरफेंट एंड द लवर्स, और ऑरेकल डेक से है रिलीज योर एक्स, स्लो डाउन एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। वन ग्रुप ऑफ कैप्रिकन के लिए ये मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त काफी फेड अप, मायूस फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। अपसेट, डिसअपॉइंटेड ये मुझे दिख रहे हैं। किस्मत में जो लिखा है आगे वो होगा, ऐसे ही ये सोचते हैं। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन फीलिंग्स रहने के बावजूद भी ये पर्सन आपके लाइफ में सुकून नहीं ला पाए हैं। मे बी आपने इनको ब्लेम किया है या फिर जो भी ये पहले फील करते थे आपके लिए, व्हाटएवर दे वर डूइंग इट वाज नॉट इनफ। जो भी ये कर रहे थे वो आपके लिए शायद इनफ नहीं है। ओके, तो कुछ हद तक ये ऐसे फील कर रहे हैं इस वक्त, और खुद भी ये हैप्पी नहीं हो पाए हैं, ऐसा ये फील करते हैं। आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि देयर वाज लव लेकिन वो प्यार इनफ नहीं है, ऐसा ये फील करते हैं। या फिर मे बी आपने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से ये फील कर रहे हैं कि इनके लव आपके लिए इनफ नहीं है, यू वांट मोर। तो मैं ये अपने माइंड में सुन पा रही हूँ, द लव वाज नॉट इनफ टू स्टे। इनको लगता है कि प्रेजेंट में ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सो एट प्रेजेंट इस रिलेशनशिप में ये एफर्ट नहीं देना चाहते हैं, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट की वजह से। ये फोर्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, लाइक आपको कन्विंस करने के मूड में, परसुएट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इनको लगता है कि फ्यूचर में जो होगा वही ये एक्सेप्ट कर लेंगे अपने फेट समझ के। आपको किसी भी चीज के लिए फोर्स करने के मूड में ये नहीं है, खास करके बात करने के लिए आपको फोर्स या कन्विंस नहीं करने वाले हैं। ओके, एफर्ट देने के मूड में ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्टेड क्यों फील करते थे। तो एक कनेक्शन तो है इस रिलेशनशिप की वजह से, क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या कुछ सीखा इन्होंने, तो इवैल्यूएट कर रहे हैं इस वक्त ये पर्सन, इस रिलेशनशिप को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर क्या होगा वो इसने बिल्कुल भगवान के ऊपर वाले के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है। That's what I'm seeing. स्लो डाउन ये हो रहे हैं। जो भी ये करते थे आपके लिए, जो भी ये सोचते थे, फील करते थे, उस चीज को अभी ये भूलना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। स्लो डाउन ये हो रहे हैं। इनके एनर्जी इस रिलेशनशिप के लिए काफी ज्यादा स्लो डाउन हो रहे हैं। ओके, उतना एक्टिव आपको ये नहीं दिखेगा, पैसिव मोड में ये जा रहे हैं। तो ये एनर्जी किसी किसी कैप्रिकन के पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ। तो ये फीलिंग किसी किसी कैप्रिकन के पर्सन इस मंथ में अभी करंटली फील कर रहे हैं। ऑलराइट, सी किसी किसी कैप्रिकन के पर्सन काफी ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट इस वक्त विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ हद तक ये फील करते हैं कि इन्होंने जिनको चाहा वो इन्हें नहीं मिला और इनकी किस्मत में आप ही हो। यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर, यही डेस्टिनी है। तो शायद आपको इनके लाइफ में भगवान ने भेजा है ताकि ये अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आ पाए। तो ये किसी किसी कैप्रिकन के पर्सन फील करते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। तो स्पेशली अगर आप दोनों के रिलेशनशिप ज्यादा पुराना नहीं है तो लाइक उन कैप्रिकन के लिए ये मैसेज आ रहे हैं। और किसी किसी कैप्रिकन के पर्सन सेल्फ इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पाथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं खुद को। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो
एज सच कांटेक्ट करने के मूड में ये नहीं है। अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो ये कॉल या टेक्स्ट आपको नहीं करेंगे। इनके मन की स्थिति आपके लिए पैसिव रहेगा इस मंथ में। किसी किसी कैप्रिकॉर्न के पर्सन स्पिरिचुअल पाथ को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के वजह से। हायर पर्सपेक्टिव से इन्हें लगता है कि एक दिन आप दोनों एक होंगे, बट अभी के लिए आप दोनों के बीच स्पेस रहना ही उचित होगा, ऐसा ये फील करते हैं। इन्हें लगता है बहुत कुछ आप दोनों एक साथ इन फ्यूचर में आगे जाके शायद करोगे, अगर भगवान ने चाहा तो। ये अभी इस रिलेशनशिप के आउटकम को खुद कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। ऑलराइट, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है इन्होंने, अपने किस्मत के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया है कि जो होगा आई विल एक्सेप्ट इट। तो ऐसे ही ये फील करते हैं। तो फिलहाल ये पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। पहले जो आपसे चाहते थे वो अब नहीं चाहते हैं। तो इनके डिजायर्स काफी हद तक चेंज हो चुके हैं, इनके अप्रोच काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। सो आई एम सेइंग ये पर्सन लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे इस रिलेशनशिप में इस वक्त में। कुछ हद तक ये पर्सन इस मंथ में इमोशनल एब्सेंस शो कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने एनर्जी को इस मंथ में विथड्रॉ कर रहे हैं। आई कांट डू एनीथिंग एट दिस मोमेंट, ये पर्सन कह सकते हैं। ना देखेंगे आने वाले दिनों में आप दोनों के रिलेशनशिप कैसा रहेगा। For this we have 3 of Pentacles, 7 of Pentacles, King of Cups. Oracle deck से है getting to know each other, have faith and serendipity. तो आने वाले समय में एक कॉमन रीजन, एक कॉमन पर्सन के वजह से आप दोनों के बॉन्डिंग मजबूत होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, ऐसा ही मैं देख पा रही हूँ करंटली। अगर आप दोनों इस कनेक्शन में लो फेज एक्सपीरियंस कर रहे हो, टफ सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हो एक दूसरे के साथ, तो ये इसलिए है क्योंकि एक दूसरे को और भी जानना पहचानना जरूरी है, जो आगे जाके होगा किसी इंसिडेंट के वजह से। और ये इंसिडेंट फिर से आप दोनों को और भी ज्यादा इमोशनली क्लोज लेके आ रहे हैं आने वाले दिनों में। हैप्पी चांसेस मैं देख पा रही हूँ विद दिस सेरेंडिपिटी एंड हैव फेथ कार्ड। ओके, अगर आपको फील हो रहे हैं कि ये पर्सन खुद को इमोशनली आपसे डिटैच कर रहे हैं, तो ये फोर्सफुली अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट या वीकनेस की वजह से खुद को डिटैच कर रहे हैं और फोर्सफुली कर रहे हैं। और जो चीज नेचुरली पॉसिबल नहीं है उसे ही लोग इग्नोरेंटली फोर्स करते हैं, और इससे क्या होता है कि कुछ दिन बाद वही नेचुरल स्थिति और भी इंटेंसिफाइड होके लौट के आते हैं। सो इस पर्सन के साथ वही होगा आगे जाके। विद दिस किंग ऑफ कप्स आई फील इमोशनल अटैचमेंट और भी ज्यादा डीपली ग्रो होगा इस कनेक्शन में। इट माइट टेक 3 months, ओके, किसी किसी के लिए 3 weeks to 7 weeks हो सकते हैं, लेकिन यस, फिर से आप दोनों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग गहरा होगा और आगे जाके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर आप दोनों ही विचार करोगे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये फेज नेक्स्ट 3 months से लेके 7 months के बीच क्रिएट हो सकते हैं, और किसी किसी कैप्रिकॉर्न के लिए 3 weeks से लेके 7 months के बीच में ये नेक्स्ट फेज आप दोनों के बीच डेवलप होगा। सो हैप्पी आउटकम आगे जाके आप दोनों एक्सपीरियंस करोगे इस कनेक्शन में। सो डेफिनेटली जो भी कार्ड्स आए हैं, आई सी इस कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन बहुत इंटेंसली हो रहे हैं इस वक्त। लाइक डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी आप दोनों को कहीं ना कहीं फील करवा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए बने हैं। ओके, किसी के माध्यम से, किसी इंसिडेंट के थ्रू आप दोनों को इमोशनली और पास ला रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ओके, कोऑपरेशन आप दोनों के बीच होना बहुत जरूरी है, ऐसा एहसास आप दोनों ही करोगे इस पीरियड ऑफ टाइमिंग में। तो मैं देख रही हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस कनेक्शन में करंटली। सो मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न यही फेज एक्सपीरियंस करेंगे आगे जाके। आई फील लाइक आप दोनों के बीच म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल कोई कॉमन पर्सन है जो आपके साथ भी कांटेक्ट में है और इनके साथ भी कांटेक्ट में है। दे नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन यू टू। आप दोनों के बीच जो भी हो रहे हैं इनको पता है, और इस पर्सन के वजह से कांटेक्ट री एस्टैब्लिश होगा। अगर करेंटली आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो इन टच में आप रहोगे इस पर्सन की वजह से, आप दोनों एक दूसरे के साथ। ना कुछ कार्ड्स मैं पुल करूंगी इस पर्सन के आउटर अपीयरेंस, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स क्या है वो देखने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि ये स्पेसिफिक पर्सन आपके ही पर्सन है। सो किसी किसी कैप्रिकॉर्न के पर्सन के सन या मून साइन लियो, एरीज, सैजिटेरियस है,
एक्सट्रोवर्ट है ये पर्सन, काफी ज्यादा ये बात करते हैं, मे बी आपके साथ भी शुरू शुरू में काफी ज्यादा बात करते थे। ये जब बोलते हैं तो बोलते रहते हैं, बाकियों को बोलने का चांस कम देते हैं। दे आर नॉट दैट गुड लिसनर। देन वी हैव कॉरप्ट। ऑलराइट, तो ये पर्सन कॉरप्ट एक्टिविटीज कर चुके हैं, ये जानकारी आपको है, या फिर आपको ये पर्सन करेंटली कॉरप्ट लगते हैं इनके एक्शंस या डिसीजंस के वजह से, या फिर पास्ट में ये कॉरप्ट लोगों के इन्फ्लुएंस में थे या अभी भी कुछ हद तक है। ये जानकारी शायद आपको है या इन नियर फ्यूचर आपको इस बारे में पता लग सकते हैं, अगर अभी पता नहीं है तो। ऑलराइट, देन वी हैव दिस बैडमिंटन कार्ड। ओके, तो दे प्ले बैडमिंटन या बैडमिंटन स्पोर्ट्स इन्हें पसंद है, इस बात का जिक्र इन्होंने पहले भी आपके सामने किया है। Then we have red wine. तो रेड वाइन या वाइन इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। Yes, with this King of Cups, किसी किसी कैप्रिकन के पर्सन फ्रिक्वेंटली खुद को अल्कोहल में इंडल्ज करते हैं। ओके, और पास्ट में और भी ज्यादा करते थे। ये एनर्जी किसी किसी कैप्रिकन के पर्सन के लिए आ रहे हैं। यस, मोस्टली कैप्रिकन के पर्सन एरीज, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लियो या फिर कैप्रिकन, टॉरस, वर्गो, सन, मून, राइजिंग हो सकते हैं। वी हैव बैग्स एंड शूज। तो ये पर्सन बैग्स, शूज खरीदते रहते हैं काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली। गुड कलेक्शन ऑफ बैग्स, शूज है इनके पास। बैग्स, शूज खरीदना इन्हें काफी ज्यादा पसंद है। काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड आप कह सकते हो। वी हैव लेट रिप्लाईज। तो इनकी तरफ से लेट रिप्लाईज आपको मिलते हैं, अभी आपके मैसेज के लेट रिप्लाई ये देते हैं। इवन कॉल बैक भी देर से करते हैं कभी कभी। कॉन्टैक्ट करने में अनविलिंगनेस, रिलक्टेंस ये शो कर रहे हैं रिसेंटली। देन वी हैव स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट। से ये पर्सन स्पोर्ट्स काफी पसंद करते हैं, ये मुझे फील हो रहे हैं। स्पोर्ट्स में ये काफी इंटरेस्ट लेते हैं। ये पर्सन स्पोर्ट्स काफी खेलते भी हैं शायद, या खेलते थे पहले। या वी हैव बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट, तो इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स में, समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव गिटारिस्ट कार्ड। सो किसी किसी कैप्रिकन के पर्सन गिटार भी बजाते हैं। दे लव प्लेइंग गिटार, या फिर इन्हें गिटार सीखना है। ओके, दे लाइक द साउंड ऑफ गिटार। और बॉटम कार्ड आप देख सकते हो, नो कॉन्टैक्ट। फिर से नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी काफी ज्यादा आ रही है इस रीडिंग की तरफ से। तो मोस्टली कैप्रिकन जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट इस पर्सन के साथ करेंटली आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई फील। मोस्टली जो भी कैप्रिकन इस वीडियो को देख रहे हो, नो कॉन्टैक्ट आप अपने पर्सन से एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यही एनर्जी सबसे ज्यादा डोमिनेंट आ रहे हैं करेंटली जून मंथ में। और कुछ दिन तक, आई मीन 3 वीक्स तक ये एनर्जी परसिस्ट कर सकते हैं किसी किसी कैप्रिकन के लव लाइफ में। और सम ऑफ यू ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। और ये नो कॉन्टैक्ट पीरियड किसी किसी कैप्रिकन के लिए 3 मंथ्स तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी इनके फर्स्ट या लास्ट नेम के इनिशियल क्या है। जस्ट गिव मी अ मिनट, अल्फाबेट्स को अरेंज कर लेते हैं सो दैट यू कैन सी देम। तो हमारे पास है MONUXHVAB। इसमें से N and U काफी टाइम्स रिपीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। सो इनके फर्स्ट और लास्ट नेम के इनिशियल्स इनमें से किसी लेटर से है। विद दिस X अल्फाबेट आई फील ये पर्सन ऑलरेडी आपको अपने X मानते हैं, या फिर आप इनको। बट ये एनर्जी फ्यूचर में जाके चेंज होगा डेफिनेटली, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन इस कनेक्शन में होगा। ऑल इज नॉट ओवर येट। तो ये था कैप्रिकॉर्न के जून 2023 के लव रीडिंग। तो यहाँ एंड करते हैं इस रीडिंग को। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं तो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू चैट विद ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।